जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्टडी नॉर्म्स। दोस्तों, आज आप सभी के सामने में फॉरेस्टर जो कि एक पुराना एग्जाम है, ठीक है। इसके फॉर्म्स जो है पहले के लग चुके हैं। ये पुरानी नोटिफिकेशन है, न्यू नोटिफिकेशन नहीं है। उसका सिलेबस जो है डिस्कस करूंगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी सेक्शंस हैं जो कि अजीब है, ठीक है। उसको डिकोड नहीं कर पा रहे बच्चे। उसी चीज को आज मैं आपके सामने डिकोड करूंगा ताकि आपके लिए वो आसान हो जाए, ठीक है। अब जिन बच्चों ने ये फॉर्म नहीं भरा वो भी इस सिलेबस को देख ले, क्योंकि फॉरेस्टर जो है 12th लेवल एग्जाम है। यानी कि जितने भी एग्जाम्स आगे आने वाले 12th लेवल के, लगभग सिलेबस उनका इनके जैसा ही रहने वाला है, ठीक है ना। बाकी अगर थोड़ी बहुत चेंजेस होंगी वो हल्की फुल्की होगी, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन सेम रहेगा। तो चलिए और डिस्कस करते हैं सिलेबस के बारे में। सबसे पहली बात बच्चों, 120 नंबर का पेपर है, 2 घंटे मिल रहे हैं, यानी कि 120 मिनट के लिए 120 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का 1 मिनट। और इसमें जो है आपको सॉल्व करने वाली सेक्शंस भी हैं, इसलिए इधर टाइम का ध्यान आपको बहुत रखना पड़ेगा। सबसे पहली सेक्शन अगर देखें, सेक्शन ए, जो कि आपके 32 नंबर की। इस सेक्शन में देखिए क्या क्या भाई। बेसिक साइंस क्वेश्चन पेपर विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, ये तो पता है भाई हमें। दिस पेपर एम्स टू टेस्ट द एप्टीट्यूड ऑफ कैंडिडेट्स इन बेसिक साइंस। दोस्तों, इधर एक चीज समझने की बात है। बात क्या, इन्होंने लिखा जरूर है 12th स्टैंडर्ड, लिखा जरूर है 12th स्टैंडर्ड, बट साइंस जो है वो बेसिक ही आएगी जो आपको आज तक आती रही है, ठीक है ना। थोड़ा सा लेवल हो सकता है कि बढ़ा दे, ऐसा नहीं होगा कि भाई यहां पे जो है आईआईटी जेई के क्वेश्चंस या फिर आपको आप नीट के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा। थोड़ा सा लेवल आगे बढ़ सकता है बेसिक साइंस का, ठीक है। दूसरी सेक्शन की बात करें, बेसिक न्यूमेरिकल एबिलिटी, डीआई। देखो डीआई इन्होंने पहले ही रिप्रेजेंट कर दिया, यानी कि ये आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंडिंग, डिस्काउंटिंग, मेंसुरेशन, यानी कि थोड़ा बहुत एडवांस मैथ्स भी इसमें है। देखें भाई ध्यान से, एडवांस मैथ्स भी इसके अंदर है, ज्योमेट्री भी है, ट्रिग्नोमेट्री भी है और स्टैट भी है, ठीक है ना। यानी कि अगर देखा जाए 32 नंबर इधर मैथ्स के देखे जाए, बेसिक के साथ साथ थोड़ा बहुत एडवांस भी इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। ये 12th लेवल एग्जाम है, ध्यान रखें इस चीज का। आगे अगर बात करें जनरल नॉलेज, देखो भाई जीएस तो आप सभी को पता है कितने नंबर की है जीएस। यहां पे अगर देखा जाए, यहां पे जो जीएस दी गई है वो दी गई है 24 नंबर की। और जीएस में क्या बोला गया इन्होंने, यहां पे एक चीज समझने वाली ये बात है, यहां पे इन्होंने जे एंड के की जीएस का कोई भी मेंशन नहीं करा गया। वो देखें अगर, दिस पेपर विल बी इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड जनरल इश्यूज रिलेटेड टू फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। यानी कि जे एंड के को यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं करा गया, तो आपको फोकस जो है इन्हीं सब्जेक्ट्स पे रखना है, ठीक है बच्चों। अब अब आती है बात इंपॉर्टेंट, जो दो सेक्शंस हैं, सेक्शन डी और सेक्शन ई, ये बच्चों की बनी हुई है परेशानी, ठीक है। 32 नंबर की टोटल ये भी है। 16 नंबर की इसमें लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी है, और 16 नंबर का ही डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग है। यहां पे आगे बात, अब यहां पे बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर लॉजिकल रीजनिंग के अंदर क्या आता है, एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर क्या आता है, और डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या थ्योरी का सब्जेक्ट है कि या फिर क्वेश्चंस आएंगे। देखो बच्चों, पहली बात तो ये, सबसे पहले हम सेक्शन डी को डिस्कस करते हैं। ये जो दो टॉपिक दिए ना उन्होंने, लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी, अगर मैं डेप्थ में घुसूंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि इसमें कौन सा टॉपिक आता है कौन सा नहीं आता, तुम्हारा दिमाग भी खराब होगा, मेरा भी होगा। मैं सिंपल एक लैंग्वेज बोलूंगा, एक चीज बोलूंगा भाई, ये पूरी की पूरी रीजनिंग है। यानी कि रीजनिंग कुछ भी छोड़ के नहीं जाना, कुछ भी छोड़ के नहीं जाना। ये पूरी की पूरी रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, पूरी रीजनिंग पढ़ लो। जो रीजनिंग में कितने टॉपिक्स हैं, 22 से 24 टॉपिक्स हैं, यानी कि आपको सारे के सारे पढ़ने पड़ेंगे। हाँ, कुछ टॉपिक्स जो होते हैं एक दूसरे के इंटर रिलेट होते हैं। लगभग अगर देखा जाए 15 से 16 टॉपिक्स जो है आपको सारे के सारे पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि जेकेएसएसबी का कोई भरोसा नहीं है। आप जो टॉपिक छोड़ोगे ना, सर कैलेंडर मुश्किल है, हम नहीं पढ़ के जाएंगे।
भाई देखना, हो सके क्या पता 8 क्वेश्चन कैलेंडर से उठा के ही डाल दे। ये गलती मत करना, ये गलती अभी सुपरवाइजर वाली लड़कियों ने करी थी, तुम मत करना, हर एक चीज पढ़ के जाना। सेक्शन ई की बात करें, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। दोस्तों ये एक ऐसी सेक्शन है ना जो कि हमारे सिलेबस में थी नहीं, कभी जेकेएसएसबी के एग्जाम में आई नहीं। अब हमें कैसे पता लगेगा इसमें पढ़ना क्या? भाई कुछ तो क्या पढ़ा रहे हैं इसमें, कुछ तो थ्योरीज पढ़ा रहे हैं, पढ़ते रहो पढ़ते रहो। पर अगर मैं अपनी रिसर्च की बात करूं दोस्तों, इसका रेफरेंस हम कहां से ले सकते हैं? इस चीज का रेफरेंस ले सकते हैं ऐसे एग्जाम्स जिनमें डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है। अगर मैं बात करूं किन किन एग्जाम्स में ये टॉपिक आते हैं, देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है एथिक्स में आती है आपकी यूपीएससी में, ठीक है। अगर डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करूं, सीएसआईआर का एक एग्जाम होता है, एएसओ और एसओ का, उसमें ये आती है। डिसीजन मेकिंग की बात करूं बच्चों तो सीजीएल में आती है, ठीक है। सीजीएल के रीजनिंग में डिसीजन मेकिंग आती है। यानी कि ये 3 एग्जाम है हमारे सामने, इधर से हम एक रेफरेंस ले सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग हमें कैसे पढ़नी है। तो देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए तो कुछ चीजें होती है वो हम पढ़ाएंगे, मैं ही पढ़ाऊंगा तुम्हें। ये लगभग अगर मान के चलो कि रीजनिंग का ही एक टॉपिक है। और डिसीजन मेकिंग एक सिंपल होती है, एक कंप्लेक्स होती है, ये सारी की सारी मैं पढ़ाऊंगा। यानी कि 32 नंबर तुम्हारे सारे के सारे मैं पढ़ाऊंगा और आपको यूट्यूब पे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। सारा का सारा सिलेबस जो है रीजनिंग का, ये 32 नंबर जो है तुम्हारे पूरे के पूरे यूट्यूब पे पढ़ाए जाएंगे और मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें। तुम्हें हमारी रीजनिंग का लेवल तो पता है ना कि किस लेवल की हम रीजनिंग करवाते हैं। इसी तरह से तुम्हारा ये जो ई सेक्शन है ना, जिसमें तुम प्रॉब्लम उलझे हुए हो, कभी इधर जा रहे हो कभी उधर जा रहे हो, और यूट्यूबर्स भी तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, कभी लाके कुछ पढ़ा रहा है कभी कुछ पढ़ा रहा है, तुम्हें बताऊंगा कि इधर एग्जाम जो है किस तरह से आ सकता है। तो दोस्तों ये था सिलेबस जो आपके फॉरेस्टर का। डी कोड करने वाली सेक्शन मुझे लगता है 2 ही थी, डी और ई, बाकी तुम समझदार हो। पर एक चीज और, जितने भी बच्चे अभी 12वीं पास हुई है या ग्रेजुएशन में हो, जो जेके एसएसबी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, जो फ्रेश है, एक चीज याद रखना भाई, साइंस पढ़ लो, ठीक है। साइंस जो है आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। जो 10वीं या 12वीं लेवल का पेपर होता है, जो 10वीं और 12वीं लेवल का पेपर होता है, उसमें साइंस जो है भर भर के आती है, ये याद रखना। और साइंस को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और जीएस तो वैसे भी पढ़नी पढ़नी है। तो दोस्तों ये था इस वीडियो के लिए इतना से, ठीक है। बहुत जल्दी हम इस ठीक है, बहुत जल्दी हम इसको जो है शुरू कर देंगे। जैसे ही थोड़ी सी हलचल होती है जेकेएसएसबी में, हम ये शुरू कर देंगे। बाकी भाई एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। एप्लीकेशन क्यों डाउनलोड करना है? जब भाई ये चीजें पढ़ेंगे, ये लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, भाई ज्यादा से ज्यादा मैं एक वीडियो में 5 क्वेश्चन करा पाऊंगा, 10 करा पाऊंगा। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना, 16 नंबर की बात है भाई। 16 नंबर में 2 चैप्टर हैं ये, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रैक्टिस करने के लिए कहां आना पड़ेगा भाई? एप्लीकेशन में आना पड़ेगा। एप्लीकेशन का नाम क्या है? स्टडी नॉर्म्स। स्टडी नॉर्म्स एंड्रॉइड वालों के लिए। अगर आपके पास एप्पल का फोन है तो आपको डाउनलोड करना है क्लास प्लस, ठीक है। क्लास प्लस में जाके आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड डालना है XUEINJ, तो वहां पे आपको रजिस्टर कर लेना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।